पापा बोलते हैं कि मम्मा हमको छोड़ के चली गई। हमारा घर छत टूटी है और हमारा घर टूटा, हम बाहर में सोते। तो जब से पापा फौत हुए हैं तो मामा ने फिर नहीं पूछा आके? नहीं पूछा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अली मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआए निजात। तो नाज़रीन, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि ये मेरे साथ इस वक्त मासूम सी दो बेटियां बैठी हैं जिनका वालिद जो है वो तकरीबन 2 साल पहले वफ़ात पा गए। उनके फ़ौत होने के बाद जो इनकी माँ थी उन्होंने किसी और जगह पर शादी कर ली। अब ये बच्चियां जो हैं ये अपनी दादी के पास रह रही हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। इनसे बात करती हैं और जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी कि ये बच्चियां हमारे साथ कौन सी और क्या कहानी शेयर करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। पापा बोलते हैं कि मम्मा हमको छोड़ के चली गई। बेटा, कब से आपकी मामा जो है वो छोड़ के चली गई आपको? छोड़ के चलेगी, अब मिलने आती है। तो आप अब किन के साथ रह रही हैं और कैसे बेटा आपका जो निज़ाम है वो चल रहा है? दादू के साथ रहती हूँ। तो क्या बात करेंगी हमारे साथ, इसके अलावा क्या करें हम आपके लिए? हमारा घर छत टूटी है और हमारा घर टूटा, हम बाहर में सोते हैं। खाना टाइम से मिल जाता है? यस। तो बेटा बताओ कि स्कूल जाती हो? हाँ, जाती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास। तो जब से पापा फौत हुए हैं तो मामा ने फिर नहीं पूछा आके? नहीं पूछा। तो क्या चाहती हो आप कि आपकी मामा वापस आ जाए आपके पास? नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? हमारी मम्मा छोड़ के चलेगी, अब नहीं आएगी। आप लोगों का दिल करता है मिलने के लिए मामा को? नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं? आपकी वो मामा हैं तो क्यों नहीं दिल करता? फिर रो क्यों रही हो? बताओ मेरा बेटा, मामा से मिलने को दिल नहीं करता? कर दे। नाज़रीन, आपने इस बेटी की बात सुनी है। छोटी सी उम्र है, अभी तो इसके खेलने के दिन है, मगर इस कदर दुखी है कि अपनी माँ का नाम लेकर रो रही है। इसके वालिद जो हैं वो दुनिया से चले गए, वफ़ात पा गए। इसके बाद इसकी जो माँ थी इस बच्ची की, उसने दूसरी जगह पर शादी कर ली, मगर बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक मैं मैसेज भी देता चलूँ कि जब आप लोग बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि मियाँ बीवी जब आपस में नाराज़ होते हैं, एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, तो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो रुल जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। उसकी ज़िंदगी जो बच्चों की उनकी होती है वो सारी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से इनका वालिद जो था वो फौत हो गया और माँ जो है वो उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए शादी कहीं और कर ली, मगर ये मासूम बच्चियाँ जो इनको किसके बलबूते पे छोड़ दिया। अब ये अपनी दादी के पास रह रही हैं जो कि खुद कुछ कर नहीं सकती, खुद कमा नहीं सकती, इनको खिला नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से जो है ये मैनेज कर रहे हैं। और अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये साथ हमारे एक माँ जी बैठी हैं जो इनकी दादी हैं, जो इनकी परवरिश कर रही हैं, इनको पाल रही हैं, इनका खाने दाने का इंतज़ाम कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या कहेंगी इन बच्चियों के लिए? बच्चियां अब अपना पका के देनी आ, गुल्ली रोटी कोई दे जाता तो पका देनी, नहीं कोई देंदा तो नहीं पका। मकान है तो भी डिका पे। माँ जी, कोई आपकी मदद नहीं करता? कोई कोई भी नहीं करता है।
किसी के बुए से जाना तो किसी ने देना नहीं देना, जाना तो नहीं देते। हाँ, नाज़रीन ये हालात हैं। ये बूढ़ी माँ है, इनकी दादी है, इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों की, ये मेरे पास बैठी हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि दुख क्या होता है, इनको ये भी पता नहीं होगा तकलीफ़ क्या होती है मगर ये महसूस कर रही हैं। ये इनका रोना जो है ये बता रहा है कि ये यहाँ से रो रही हैं, यहाँ पर दुख होता है इनको। ना वालिद है ना वालदा है, वो भी तो मर गई इनके लिए जब इनको छोड़ के चली गई। कभी पूछा ही नहीं है कि आपका हाल क्या है, किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो नाज़रीन ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। इन बच्चों का क्या कसूर है जो अपनी ज़िंदगी रो कर गुजारेंगे। कहने को बहुत कुछ है नाज़रीन, मगर मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इन बच्चियों के लिए कुछ और सवाल करूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।